नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के पावन व्रत के बारे में। इस व्रत का विशेष महत्व होता है और इसे संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और कथा के बारे में। पूजा विधि के लिए सामग्री: कलश, रोली, चंदन, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल, अक्षत, चौकी, नारियल और अहोई माता की प्रतिमा। विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को साफ करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश को स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरें। अहोई माता की प्रतिमा को स्थापित करें और धूप दीप दिखाएं। रोली, चंदन और अक्षत से मां को तिलक लगाएं। फूल और मिठाई अर्पण करें। अहोई माता की कथा का पाठ करें। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें और अंत में आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जैसे ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, वैसे ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को साहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह मजबूर थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। उसके बाद सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समा जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई और ध्यान न देकर जब तक उन्हें कुछ भी शक्ति और साहस न रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब वे पूरी तरह असमर्थ हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम दोबारा घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत करोगे, प्राणियों पर दया रखते हुए सपने में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से दोबारा संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और अहोई माता को याद करते हुए घर चले गए। उसके बाद उन्होंने श्रद्धा भक्ति से केवल अहोई माता का व्रत किया, बल्कि गौ माता की सेवा करनी भी शुरू कर दी और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध को भी त्याग दिया। ऐसा करने के बाद अहोई माता की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पौत्र सहित संसार में अनेक प्रकार के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद ही कोई भी काम शुरू करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता की पूजा करो। ऐसा करने पर संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। जय अहोई माता की। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान की लंबी उम्र होती है और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ रखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।